कुछ लोग मरने की बात नहीं करते, बस धीरे धीरे थक जाते हैं। मैं ठीक हूँ। हाँ, सबके सामने मैं यही कहता हूँ, लेकिन लोग क्या जाने। हर रात सोने से पहले मेरे दिल में एक ही जुमला गूंजता है, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं। आगे सुनने से पहले अगर ये अल्फाज आपके दिल को छू रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो के आखिर में एक दुआ है, बराए मेहरबानी कोई भी उसे छोड़कर न जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये थकान जिस्म की नहीं है, ये वो थकान है जो नींद से ख़त्म नहीं होती। ये वो बोझ है जो कंधों पर नहीं, सीने पर होता है। मैंने खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की, हर बार टूट कर भी खुद को समेटा। हर बार दिल ने कहा अब बस, और दिमाग ने कहा नहीं, अभी और बर्दाश्त करो। क्या आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा थका हुआ इंसान वो होता है जो कभी किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाता। मैंने भी नहीं दिखाई। मैंने लोगों को हंसते हुए देखा और खुद को हंसी सिखाई। मैंने लोगों को कामयाब होते देखा और खुद को सब्र समझाया। मैंने लोगों को अल्लाह से शिकवा करते देखा और खुद खामोश रहा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था मजबूत लोग रोते नहीं, मर्द कमज़ोर नहीं होते, ईमान वाला मायूस नहीं होता। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मजबूत बनने की अदाकारी अंदर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। मैंने भी अल्लाह से मांगा था, दिल से मांगा था, रो रो कर मांगा था, सजदों में गिर कर मांगा था। लेकिन जब देर हुई तो दिल ने सवाल किया, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ कमज़ोर थी, या मेरा ईमान, या मैं खुद ही काबिल नहीं था? ये वो सवाल हैं जो ज़बान पर नहीं आते, लेकिन दिल को खामोशी से खा जाते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तो एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है। दिल कहता है बस अब और नहीं, और ज़मीर कहता है अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब दिल ही थक जाए तो भरोसा भी बोझ लगने लगता है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं अंदर से टूट चुका हूं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे भी सहारा चाहिए, क्योंकि मैं जानता था लोग हमदर्दी कम, फैसले ज़्यादा करते हैं। कहेंगे ईमान कमज़ोर है, सब्र नहीं है, शुक्र नहीं करता। इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन खामोशी भी एक हद तक ताकत होती है, उसके बाद वो जहर बन जाती है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप हद से ज़्यादा थक जाते हैं तो खुशी भी बोझ लगती है और दुआ भी रस्म बन जाती है। मैंने भी नमाज पढ़ी, लेकिन दिल हाजिर नहीं था। मैंने भी दुआ मांगी, लेकिन आंसू सूख चुके थे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान अल्लाह से ये सवाल करे और ख़ुद ही उस सवाल से डर जाए, या अल्लाह, क्या मैं तुझसे भी थक गया हूं? नहीं, असल में मैं खुद से थक गया था, अपनी तवक्कुआत से, अपनी खामोशियों से, अपनी टूटी उम्मीदों से। लोग समझते हैं कि टूटना एक लम्हे में होता है। नहीं, इंसान धीरे धीरे टूटता है। हर उस दुआ पर जिसका जवाब देर से आए, हर उस कोशिश पर जो नजरअंदाज हो जाए, हर उस मुस्कुराहट पर जो जख्म छुपाने के लिए हो। और फिर एक दिन इंसान बस ये कहता है, या अल्लाह, अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन ये जुमला कहना आसान नहीं होता। ये तब निकलता है जब दिल के अंदर कुछ बचता ही नहीं। और सच बताऊं, ये कहना कमजोरी नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान आखिरकार अपनी असल हालत तस्लीम करता है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि मेरा ईमान खत्म हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंसान हूं और इंसान थक जाता है। लेकिन असल बात, असल राज, वो बात जो मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं बताई, वो ये है कि मेरी थकान मसला नहीं थी। असल मसला वो दर्द था जिसे मैंने अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं रखा। और वो दर्द, वो मैं आगे बयान करूंगा, क्योंकि वो बात मैं आज तक कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। खामोशी और अल्लाह की तरफ से देर। मैंने कहा था ना कि असल मसला थकान नहीं थी। असल मसला वो दर्द था जो मैंने किसी इंसान को नहीं बताया, क्योंकि कुछ बातें लोग समझ नहीं सकते और कुछ जख्म समझाने से और गहरे हो जाते हैं। मेरा दर्द ये था कि मैं अल्लाह के सामने तो गिर जाता था, लेकिन जिंदगी के सामने खड़ा रहने की अदाकारी करता था। मैं लोगों को दिखाता था कि मैं मजबूत हूं, लेकिन अल्लाह जानता था कि मैं अंदर से हार चुका हूं। और फिर एक वक्त ऐसा आया
जब मैंने दुआ मांगना भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। इसीलिए नहीं कि यकीन खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि हर दुआ के बाद खामोशी मिलती थी। कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई फौरी जवाब नहीं, बस खामोशी। क्या आप जानते हैं, अल्लाह की खामोशी इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। इनकार सह लिया जाता है, लेकिन इंतजार, वो दिल के सब्र को खा जाता है। मैंने खुद से सवाल किया, या अल्लाह, क्या तू सुन रहा है? और फौरन दिल ने डांटा, ये सवाल मत करो, ये बदगुमानी है। लेकिन सच ये है कि कुछ सवाल बदगुमानी नहीं होते, वो थके हुए दिल की आखिरी आवाज होते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों की दुआएं पल भर में कबूल हो जाती हैं और कुछ सारी उम्र मांगते रह जाते हैं। यहां हसद नहीं था, यहां बस हैरत थी। मैंने सोचा, क्या अल्लाह मुझे भूल गया है या मैं ही अल्लाह से दूर हो गया हूं? और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जब इंसान अपने और अल्लाह के दरमियान फासला महसूस करने लगे तो दुनिया और भी बेरंग हो जाती है। मैं नमाज पढ़ता था, लेकिन दिल हाजिर नहीं होता था। मैं कुरान खोलता था, लेकिन आंखें अल्फाज पर और दिल कहीं और होता था। और सबसे खतरनाक बात, मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं ऐसा क्यों हो गया हूं? मेरा ईमान कहां गया? मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? कोई ये नहीं बताता कि ईमान का इम्तिहान सिर्फ खुशी में नहीं होता, बल्कि उस खामोशी में होता है जहां कुछ महसूस ही नहीं होता। एक रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। कोई दुआ नहीं, कोई आंसू नहीं, बस छत को देखता रहा और दिल में बस एक बात थी, या अल्लाह, अगर तू मुझे आजमा रहा है तो क्या मैं वाकई इतना मजबूत हूं? उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं अल्लाह से नाराज नहीं था। मैं थका हुआ था, बहुत ज्यादा थका हुआ। और थका हुआ इंसान हर चीज को बोझ समझने लगता है, यहां तक कि अपने रब को भी। और यही बात उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन फिर उसी खामोशी में एक बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरी। ये ख्याल नहीं था, ये आवाज नहीं थी, ये बस एक समझ थी कि अल्लाह की खामोशी नजरअंदाज करना नहीं होती, ये तैयारी होती है। हम जल्दी में होते हैं, हम फौरन चाहते हैं, हम आज मांगते हैं और कल जवाब चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हमें जवाब देने से पहले हमें बदलता है। हम हालात बदलने की दुआ करते हैं और अल्लाह हमें हालात के काबिल बनाता है। मुझे तब समझ आया कि शायद मैं दुआ के लिए तैयार था, लेकिन दुआ के जवाब के लिए नहीं, क्योंकि अगर उस वक्त मेरी दुआ कबूल हो जाती तो शायद मैं वो इंसान न बनता जो मैं बनने वाला था। ये बात मानना आसान नहीं, लेकिन सच यही है। कुछ दुआएं तब कबूल नहीं होती जब हम उन्हें मांग रहे होते हैं, बल्कि तब जब हम उनके बोझ को उठाने के काबिल हो जाते हैं। और इसी सोच ने मेरे अंदर एक हल्की सी रोशनी जलाई। अभी सुकून नहीं आया था, अभी मसला हल नहीं हुआ था, लेकिन दिल में ये यकीन आया कि अल्लाह गैब नहीं है, वो बस मुझे सीधा नहीं गहरा बना रहा है। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी था, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो फिर वो निशानी कहां थी जो मेरे दिल को मानने पर मजबूर कर दे? और सच ये है, वो निशानी आई अचानक नहीं, जोर से नहीं, किसी मौजज़े की तरह नहीं, बल्कि इतनी खामोशी से कि अगर मैं गौर न करता तो शायद देख ही न पाता। वो निशानी क्या थी? वो लम्हा कौन सा था जिसने मेरी सारी थकान आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद में बदल दी? यही वो बात है जिसने मुझे दोबारा अल्लाह के करीब कर दिया। और वही बात मैं अगले हिस्से में कहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक निशानी नहीं थी, वो अल्लाह का जवाब था। थकान के बाद अल्लाह का जवाब। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है तुम वाकई बहुत थक चुके हो। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं थी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिन्होंने मुस्कुराकर दर्द छुपाया और रात को खामोशी से अल्लाह को पुकारा। मैंने कहा था ना कि एक निशानी आई थी। वो निशानी किसी मौजज़े की तरह नहीं आई, न आसमान से आवाज आई, न हालात एक दिन में बदल गए। वो निशानी बहुत आहिस्ता आई। एक दिन मैंने महसूस किया कि मसला वैसा ही है, लेकिन दिल वैसा नहीं रहा। वो घुटन जो सांस रोक लेती थी अब इतनी शदीद नहीं थी। वो सवाल जो ईमान हिला देते थे अब इतने डराने वाले नहीं थे। और तब मुझे समझ आया, अल्लाह ने मुझे फौरन निकाला नहीं था, लेकिन टूटने भी नहीं दिया था। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह की मदद बस मसला खत्म होने का नाम है,
लेकिन कभी कभी अल्लाह मसला नहीं हटाता, और यही असल तब्दीली थी। अल्लाह ने मुझे सिखाया कि देर इनकार नहीं होती, खामोशी नाराजगी नहीं होती, और थकान कमजोरी नहीं होती। थकान इस बात की अलामत है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने आखिरी हद तक कोशिश की, और अल्लाह कोशिश को जाया नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में ये सच सीखा कि अल्लाह सब कुछ हमारे वक्त पर नहीं, लेकिन बेहतरीन वक्त पर देता है। कभी वो हमें देकर आजमाता है और कभी रोक कर बनाता है, और जो चीज़ हमें आज तोड़ रही होती है वही कल हमारी पहचान बन जाती है। अगर आज तुम थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें एक नया इंसान बनाने वाला है। बस शर्त यह है कि तुम खुद को अल्लाह से काट न लो। याद रखो, अल्लाह उन दिलों के करीब होता है जो टूटे हुए हों, न कि उन चेहरों के जो हमेशा मजबूत नजर आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तो यकीन करो अल्लाह समझता है। वो तुम्हारी वो दुआ भी जानता है जो लफ्जों में नहीं थी, वो आंसू भी जानता है जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। और शायद इसीलिए तुम अभी यहां हो, क्योंकि अल्लाह हर किसी को ये रास्ता नहीं दिखाता। हम सब हाथ उठाओ और दुआ करो, या अल्लाह अगर ये आंसू तेरे लिए हैं तो इन्हें कबूल फरमा। अगर ये थकान तेरे रास्ते में आई है तो इसे इबादत बना दे। या अल्लाह, जिन दिलों ने ये अल्फाज सुने हैं, जिन आंखों में आंसू आए हैं, जिन सीनों में बोझ है, तो उन सब का बोझ अपने करम से हल्का कर दे। या अल्लाह, जो मांग नहीं पा रहे उन्हें अता कर दे, जो रो नहीं पा रहे उन्हें सुकून दे दे। जिनके दर बंद हैं उन पर अपनी रहमत के दर खोल दे, और जिनकी उम्मीद टूट रही है उन्हें अपने फैसलों पर राजी कर दे। या अल्लाह, हमें वो दे जो हमारे हक में बेहतर है, चाहे वो हमें फौरन समझ आए या वक्त के साथ। बस हमें अपने से जुदा न करना। हम थक सकते हैं लेकिन तुझसे दूर नहीं होना चाहते। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये अल्फाज आपके दिल तक पहुंचे हैं, अगर आपने खुद को इस सफर में पाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये उन दिलों के लिए हैं जो अल्लाह के सहारे जिंदा हैं। इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज खामोशी से या अल्लाह कह रहा है, क्योंकि याद रखें, जब अल्लाह काफी हो तो फिर कोई कमी बाकी नहीं रहती।